हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोग जान चुके हैं कंक्रीट के बारे में, क्या कंक्रीट का डिफिनेशन जान चुके हैं, क्या प्रॉपर्टीज कंक्रीट का होता है। तो आज लेक्चर हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टील की प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करेंगे। जैसा कि हमको आप लोगों को पता है स्टील क्या है। स्टील एक मेटल है। स्टील बड़ा प्रॉपर्टी बात करें तो स्टील एक होमोजेनियस मटेरियल है। स्टील को हम लोग होमोजेनियस मटेरियल कह सकते हैं। होमोजेनियस मटेरियल मतलब होमोजेनियस से हम लोग क्या समझते हैं? हम लोग होमोजेनियस से मतलब होता है कि थ्रू आउट द वॉल्यूम, मतलब कि अगर पूरा वॉल्यूम में अगर देखें तो सारा जगह सेम स्ट्रक्चर पाया जाता है, मतलब सेम कंपोनेंट पाया जा रहा है। उसी को कहते हैं हम लोग होमोजेनियस मटेरियल है। कि कहीं भी अगर कहीं भी एक सेक्शन पर काटते हैं तो वहाँ भी स्टील ही मिलेगा। तो स्टील के बारे में हम लोग पहला पॉइंट था कि स्टील इज होमोजेनियस मटेरियल। बहुत लार्ज एक्सटेंट तक ये होमोजेनियस मटेरियल ही होता है। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो सेकंड प्रॉपर्टीज हम लोग का स्टील की अगर बात करें तो वहाँ पे हम लोग कंक्रीट में एफसीके यानी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ देखे थे। तो उसी के सिमिलर यहाँ पे हम लोग का आता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एफ वाई से। इसको हम लोग एफ वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील? सिंपली ये टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील का है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील। तीसरा अगर पॉइंट प्रॉपर्टी की बात करें तो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील का है एफ वाई, कंप्रेशन एज वेल एज टेंशन में दोनों जगह बराबर होता है। कंप्रेशन एज वेल एज टेंशन में दोनों जगह सेम होता है। दूसरे प्रॉपर्टी के ऊपर बात करें तो हम लोग और सब प्रॉपर्टी जैसे कि हम लोग कहा जाता है डक्टाइल। स्टील या डक्टाइल मटेरियल, यानी डक्टाइल क्या होता है? डक्टाइल होता है कि हम लोग यार एक ऐसा मटेरियल, मतलब कि एक ऐसा मटेरियल है जिसको हम लोग पीट पीट कर वायर के फॉर्म में बहुत, मतलब कि लार्ज इतना डिफॉर्मेशन चला जाता है कि एक इससे हम लोग वायर के फॉर्म में इससे बहुत सारा वायर निकाल सकते हैं। तो इसको कहते हैं डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। डक्टाइल मटेरियल है यानी डक्टिलिटी। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी, यानी किसी मटेरियल्स को वायर के फॉर्म में हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी की बात करें इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी क्या होता है? इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी से हम लोग ये समझते हैं कि अगर कुछ इसमें होता है कि हम लोग टेम्पोररी डिफॉर्मेशन होता है। टेम्पोररी डिफॉर्मेशन मतलब कि अगर फोर्स लगा है तो कुछ देर के लिए डिफॉर्म हुआ, जैसे ही हम लोग फोर्स हटाएंगे तो वो फिर से अपना ओरिजिनल शेप साइज में रीगेन कर लेगा। टेम्पोररी डिफॉर्मेशन होता है मेरा इलास्टिसिटी में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें प्लास्टिसिटी। अगर रीगेन कर रहा है तो मतलब कि अगर हम फोर्स लगाए कोई सेवन साइज, मतलब कि अगर ओरिजिनल पोजीशन जितना फोर्स लगाने पहले ओरिजिनल जो पोजीशन था और फोर्स रिमूव कर रहे थे उस अगर पोजीशन पे नहीं आ रहा ओरिजिनल पोजीशन पे तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं प्लास्टिसिटी। यानी अपना जो
ओरिजिनल पोजीशन था उसको रिगेन नहीं कर पाया, वो प्लास्टिसिटी यानी परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया। तो बात करते हैं हम लोग प्लास्टिसिटी। हो चुका है फटिग। फटिग क्या होता है? फटिग होता है मतलब किसी चीज को बार बार करने जैसे होता है कि आ, कोई एक रबर है उसको बार बार हम लोग स्ट्रेच कर रहे हैं तो ऐसा समय आ जाता है कि वो फेल कर जाता है, यानी जो रबर आपका मतलब इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहा था वो इलास्टिक शो नहीं कर रहा होता है। इस तरह के हम लोग का प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं ड्यू टू साइक्लिक डिफॉर्मेशन। मतलब कि बार बार वही चीज रिपीट कर रहे हैं तो साइक्लिक डिफॉर्मेशन रेड्यूस हो जाता है, तो उसको बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम लोग फटीग। एक प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी। मेलिडिटी होता क्या है मतलब इसमें कंप्रेसिव लोड लगा के हम लोग कोई एक मेटल होता है, जो मटेरियल होता है उसे एक थिन शीट में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, और इसमें अप्लाई क्या करते हैं हम लोग, कंप्रेसिव लोड अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम लोग का बात करें तो यहाँ थिन शीट निकल रहा है, इसमें प्योर कंप्रेसिव लोड अप्लाई करते हैं, उससे हम लोग का मेलेबिलिटी वो प्रॉपर्टी जिससे हम लोग का कोई एक मेटल थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। बात करते हैं हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ माइल्ड स्टील के ऊपर। ये एक पॉइंट जो है, ये मेरा पॉइंट, अगर ग्राफ में पॉइंट ए मेरा क्या शो कर रहा है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये मेरा शो कर रहा है लिमिट ऑफ लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। मतलब कि यहाँ पे जितना स्ट्रेस का अगर वैल्यू मतलब कि यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो होगा लीनियर वेरिएशन शो कर रहा होगा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के अंदर, शायद बी बी पॉइंट आ जाता है मेरा इलास्टिक लिमिट। यहाँ तक मेरा इलास्टिक लिमिट, इस पॉइंट तक बी पॉइंट तक मेरा जो होता है स्ट्रेस रिडक्टिव प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, जो कि हम लोग हुक्स लॉ में पढ़ेंगे, स्ट्रेस रिडक्टिव प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। इसी लिमिट के अंदर हम लोग का हुक्स लॉ वैलिड होता है। सी है मेरा क्या, सी एंड पॉइंट। एंड पॉइंट आता है मतलब कि यहाँ पे, यहाँ के बाद फिर मेरा कर्व थोड़ा सा डाउन हो जाता है, तो इसमें दो पार्ट आ जाता है, बी हो जाएगा मेरा अपर एंड पॉइंट, सी हो जाएगा मेरा लोअर एंड पॉइंट। लो एंड पॉइंट बी मेरा, सी लो एंड पॉइंट आ जाएगा, ये मेरा लो एंड पॉइंट आ गया इलास्टिक लिमिट के बाद लो एंड पॉइंट, और डी मेरा अपर एंड पॉइंट, अप एंड पॉइंट। उसके बाद फिर मेरा ई तक मेरा, ये आ जाएगा मेरा अल्टीमेट स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रेंथ अचीव कर सकता था यहाँ अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बाद, जो मेरा यहाँ एफ पॉइंट जो आएगा यहाँ के बाद मेरा हो जाता है फ्रैक्चर। कुछ इस तरह का बिहेवियर शो करता है मेरा माइल्ड स्टील स्ट्रेस स्ट्रेंथ का ग्राफ में। मतलब विद इन इलास्टिक लिमिट मेरा हुक्स लॉ को वेरी होता है, तो यानी स्ट्रेस जितना होगा उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन होगा,
लीनियर ग्राफ सो कुछ यहाँ तक जाएगा बी तक, उसके बाद फिर मेरा वो थोड़ा सा कर्व तक डाउन में आ जाएगा, लो एल पॉइंट, उसके बाद फिर हाई अप अपर एल पॉइंट अचीव करेगा, उसके बाद फिर अल्टीमेट स्ट्रेंथ के बाद फ्रैक्चर पे चला जाएगा। ये था मेरा स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर माइल्ड स्टील। अब स्टील जो बार होता है, हम लोग जब इसका क्रॉस सेक्शन शो करेंगे तो कुछ इस तरह का शो करते हैं। तो क्रॉस सेक्शन जब हम लोग निकालते हैं बीम का सेक्शन में एरिया स्टील कैलकुलेशन करते हैं, तो एरिया ऑफ स्टील अगर बात करेंगे तो एरिया ये कितना एरिया छेक रहा है, तो इसके लिए क्या ये सर्कल की तरह हम लोग का शो हो रहा है, तो इसका सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई बार पाई आर स्क्वायर। और वही अगर डायमीटर गिवन है तो पाई आर की जगह डी बाई टू का स्क्वायर, तो पाई बाई फोर डी स्क्वायर, ये हो गया एरिया ऑफ स्टील इंटेंशन। ये स्टील स्टील जो होता है हम लोग का बहुत सारा डाया, मतलब कि स्टील बहुत तरह का होता है, तो ये मेरा डाई ऑफ स्टील, वैरायटी ऑफ डाई ऑफ स्टील आर अवेलेबल इन द मार्केट। 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 10 mm। ये सारा जो शो कर रहा है ये सब मेरा डाया को शो कर रहा है। इसको रिप्रेजेंट करने का जैसे तरीका होता है, हम लोग का नोटेशन आगे देखेंगे। जैसे कि अगर मेरा 6 बार ऑफ स्टील है, जिसका डाया 20 है, तो इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। जैसे 5 स्टील बार है, एक बीम का सेक्शन है, नीचे में टेंशन जोन में 5 स्टील बार है जिसका डाया 20 है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है 5-25 डाया, यानी 5 स्टील बार है जिसका डाया है 25। 5 से हम लोग को डाया को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब कि 5 बार ऑफ स्टील ऑफ डाया 25 mm। ये था स्टील की प्रॉपर्टी के बारे में। डेट्स ऑल फॉर टुडे।